हार जीत खेल का हिस्सा होती है, मगर बेशर्मी हार जीत का हिस्सा नहीं होती। आप हारे हैं तो आपको ग्रेसफुली आकर ये कहना चाहिए कि बीइंग ए असिस्टेंट कोच, बीइंग ए बॉलिंग कोच हम नाकाम हुए हैं, बीइंग ए हेड कोच हम नाकाम हुए हैं। हम इस जिम्मेदारी को कबूलते हैं और कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें कि हम क्यों जीत नहीं रहे। मगर हमारे असिस्टेंट कोच कहते हैं कि हम एक सीरीज ही तो हारे हैं, इससे ज़्यादा बेशर्मी की इंतहा क्या होगी कि हम एक सीरीज ही हारे हैं, तो टूर्नामेंट से बाहर तो नहीं हो गए। इससे बड़ी लानत आप लोगों के लिए है कि अभी कल टूर्नामेंट खत्म हुआ आईसीसी का और आप पहले ही राउंड से बाहर हो गए हैं। वो जख्म लेकर आप न्यूजीलैंड गए हैं और वहां भी आप हार गए हैं, बजाय ये कहने के कि हम इस चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि हम हार क्यों रहे हैं, हमारी गलती किधर है, हमारी बॉलिंग क्लिक क्यों नहीं कर पा रही, हमारी बैटिंग क्लिक क्यों नहीं कर पा रही, हमारी कैप्टेंसी में कहाँ झोल है। उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की बजाय बेशर्मी से जनाब कह रहे हैं कि अगर हार गए हैं तो क्या हुआ है। अगर इस हार के साथ पीसीबी ये साथ लगा देना कि आपकी तनख्वाह से पैसे कटेंगे, आपकी टीम हारेगी, तो सब कट कटा के आपको पैसे मिलेंगे, तो देखिएगा कि यही हेड कोच इनके पीछे लठ लेके पड़ जाएंगे कि हमें हर सूरत जीत चाहिए, क्योंकि अभी नहीं पता है हारें या जीतें, हमें तुमसे प्यार है वाला तराना नहीं चलने वाला। पाकिस्तान गलती कर रहा है बॉलिंग में। पाकिस्तान बॉलिंग यूनिट वो लेकर गया है जो थका हुआ है। स्पिन में हम शादाब खान को बार बार इस्तेमाल करके उससे क्या निकालना चाहते हैं। उसका जो पीक टाइम था वो शायद गुजर गया, शायद वो भी कुछ सीखना नहीं चाह रहा। हालांकि उसके फादर इन लॉ बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर हैं, वो अगर चाहें और शादाब भी चाहे तो डेफिनेटली वो सीख सकते हैं। और शादाब वाइस कैप्टन होने की वजह से सुफियान मुकीम का हक मार रहा है। सुफियान मुकीम डेफिनेटली शादाब खान से अच्छी बॉलिंग करेगा, तो उसका हक मार के आप कह रहे हैं कि अगर हम सीरीज ही आ रहे हैं तो क्या हो गया। पाकिस्तान की टीम को एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को एक नेगेटिव मैसेज जाता है ऐसी बात कहने से। आपको एक स्क्रिप्ट राइटर पास रखना चाहिए जो आपको लिख के दे कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। आप डेफिनेटली कह सकते थे कि हाँ गलती है, हम बीइंग ए यूनिट नहीं काम कर पाए, हम कोशिश करेंगे कि आइंदा बेहतर करें। इसके ऊपर ऐसी मुज़क्का खेज बात कहने की क्या जरूरत थी, सिर्फ इसलिए कि डिठाई बेशर्मी कि हमें कोई तब्दील नहीं कर सकता। एक एवरेज आदमी को आपने बॉलिंग कोच भी लगाया हुआ है, असिस्टेंट कोच भी लगाया हुआ है, और ऊपर जो उसका सरगना है आकब जावेद, उसका दिमाग जब उसने कहा था कि हम इस सीरीज के लिए नहीं आए, हम जो है वो T20 और एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, तब समझ आ जाना चाहिए था कि ये सारी खिचड़ी किस हवाले से पक रही है। आप जिस सीरीज को लेकर खेलने गए हैं उसकी आप जवाबदेह नहीं है, आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। लेकिन जो 6 माह बाद टूर्नामेंट शुरू होना है आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो भी न्यूजीलैंड में जाके। आपका वो टूर्नामेंट होना है दुबई में, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की कंडीशंस किस तरह की हैं, दुबई की कंडीशंस किस तरह की हैं, इन दोनों का कोई तालमेल आपको नजर आता है? तालमेल तो इन दोनों की गुफ्तगू में भी नजर नहीं आता। ये ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब लोग हैं। ये जब तक टीम के साथ रहेंगे, ये वही बात है कि ख्वाजा सरा से आप औलाद की तवक्को कर लें, इनसे बेहतरी की तवक्को मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान की टीम बेहतर हो। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा रिज़्क लगा रहे, हमारी नौकरी पक्की रहे, हमें टूर पे जाने के पैसे मिलते रहें, हमारी पसंद नापसंद के प्लेयर खेलते रहें,
टीम हारती है तो जाए भाड़ में, जीतती है तो क्रेडिट लेने के लिए हम आ जाएंगे। ये सारा चैन चक्कर चल रहा है भाई। अब जरूरत ये है कि आपको ऐसे लोग आगे लेकर आने चाहिए जो क्रिकेट की समझ बूझ रखते हो, जिन्हें अंदाजा हो कि इस दौर की क्रिकेट किस तरह की है। अजहर महमूद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस माइंडसेट का आदमी है, उसकी गुफ्तगू से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको हार जीत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऊपर से वो तंजिया गुफ्तगू करते हैं। तो ऐसे लोगों का क्रिकेट में होना पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान है।